तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेपलगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे थोरासिक वर्टिब्रा के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कमर में रहने वाले रीढ़ की हड्डियों के बारे में। सीने के पीछे मतलब पीठ में जो रीढ़ की हड्डियाँ रहते हैं उसके जो लास्ट वाला पार्ट है T12 मतलब थोरासिक 12 वर्टिब्रा, आखिरी वाला वर्टिब्रा से लेके शुरू करके कमर में जितने सारे 5 हड्डियाँ रहते हैं वो सबको मिला के हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5। इनको पहचानने के लिए अब अगर एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा कि एक प्लेट में बहुत सारे हड्डियाँ भरा है, आपको कोई एग्जामिनर या आपका जो प्रोफेसर है बोलेगा कोई एक हड्डी उठाओ लंबर वर्टिब्रा, या L1, L2, L3, L4, L5 कोई भी उठाने को बोलेगा तो आप कैसे पहचानोगे साला यही है लंबर वर्टिब्रा। आप कैसे पहचानोगे? पहचानने का एक पिकुलियर तरीका है। ये जो लंबर वर्टिब्रा है इसका मेन है उसका फोरामेन वर्टिब्रल फोरामेन। बाकी सारे जो थोरासिक मैंने बताया था, सर्वाइकल मैंने बताया था, उधर में थोड़ा गोल होता है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा में ये वर्टिब्रल फोरामेन ट्रायंगुलर होता है, मैड एंगल्स जैसा। ठीक है, और दूसरी बड़ी पॉइंट, ऊपर में रहने वाले थोरासिक और सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस था, ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच बीच में एक छेद रहता था जिसको हम कहते थे फोरामिना ट्रांसवर्सरियम। अब लंबर वर्टिब्रा में ये छेद रहता ही नहीं है। ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है थोरासिक और सर्वाइकल वर्टिब्रा के कंपैरिजन में। तो एक तो साइज बड़ा है, दूसरा वर्टिब्रल फोरामेन ट्रायंगुलर है, तीसरा ट्रांसवर्स फोरामेन मतलब फोरामिना ट्रांसवर्सरियम है ही नहीं। ठीक है, तो फोटो में कुछ ऐसा दिखता है कि ये है आपका पहला वाला लंबर वर्टिब्रा L1। क्या है इसका जो पेडिकल्स होता है ये बहुत ही तगड़ा होता है और इसका पेडिकल्स बैकवर्ड होते हैं मतलब पीछे की दिशा में जाते हुए, और इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन ये ट्रायंगुलर ये आप देख ही रहे हो। और L2, L3, L4 मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लंबर वर्टिब्रा एकदम सेम ही होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, बस इतना ही। पांचवा जो लंबर वर्टिब्रा है मतलब कमर में रहने वाला रीढ़ की हड्डी, ये बाकी सारे हड्डियों से थोड़ा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसका जो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इन द सेंस क्या होता है, ये जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, हाथ है, अगर हाथ में कुछ बाजार का सामान उठाते हैं या भारी बैग या भारी चीज़ उठाते हैं, या अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के जब डंबल या भारी चीज़ उठा रहे हो, बाल्टी उठा रहे हो, कुछ भी भारी सामान उठा रहे हो या ऊपर का जो भारी काम कर रहे हो, पूरा प्रेशर, पूरा बाहर का सबसे ज़्यादा वज़न हमारे इस लंबर वर्टिब्रा में आके बैठते हैं। ठीक है, अब कैसे पड़ता है ये मैकेनिज्म तो मैंने पुराने वीडियो में बोल दिया था, नहीं मालूम है तो जाकर पुरानी वीडियो देख लो। अब हमारे हाथ से फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये हाथ में जाते हैं, रीच में जाते हैं, फिर आल्ना रेडिया में जाते हैं, ह्यूमरस में जाते हैं, इसके बाद आपका क्लेविकल में आते हैं, क्लेविकल से आपके स्टार्नम में आते हैं, स्टार्नम से आपका रिब्स में जाते हैं, पिंजरे की हड्डी, उससे जाके सीधा रीढ़ की हड्डी में आते हैं, रीढ़ की हड्डियों में जाके हमारा जो ये लंबर वर्टिब्रा है कमर का सबसे लास्ट वाला लंबर वर्टिब्रा में ऐसा ही कुछ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब चलते हैं थोड़ा और नीचे में क्या होता है, ये हमारा एक साइड का कमर का हड्डी, ये साइड का एक कमर का हड्डी। ठीक है, दोनों कमर के हड्डी के बीच में रहने वाला होता है सैक्रम भी एक तरह का वर्टिब्रा है। इसमें 4-5 हड्डी रहते हैं जो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। सैक्रम के ऊपर वाला जो लंबर वर्टिब्रा है या इसके ऊपर वाला जो थोरासिक वर्टिब्रा है या इसके ऊपर वाला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, अलग अलग वर्टिब्रा को आप अलग अलग करके खोल सकते हो। ठीक है, अलग अलग इधर में प्लेट में रख सकते हो, पर सैक्रम में 4-5 हड्डियाँ एक साथ जुड़ के रहती है। ठीक है, एकदम एडजेसेंट रहते, इसको आप तोड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। ठीक है, सामने से दिखने में ऐसा, पीछे से ऐसा, साइड से ऐसा। तो एक फोटो में क्या रहता है, इसमें सैक्रल कैनल रहता है। सैक्रल कैनल की वजह स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट होता है लास्ट एंड में, इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है क्योंकि ऊपर में जो 5 नंबर का लंबर वर्टिब्रा होता है, लंबर 5 के लिए, L5 के लिए लगने का जगह होता है। सैक्रल ट्यूबरोसिटी होता है, कुछ होता है जहाँ पे कुछ मसल और लिगामेंट्स आकर लगता है। ये जो बीच बीच में छेद देख रहे हो मतलब खिड़की जैसा गोल गोल, इसको हम कहते हैं सैक्रल फोरामेन। और इसके नीचे में एक ट्रायंगुलर जगह दिखती है जिसको हम कहते हैं सैक्रल कोर्नुआ। ठीक है, ये सैक्रम एक्चुअली क्या होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, ये थोड़ा कर्वी होता है। कर्वी क्यों होता है, एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में मैंने बात कर लिया था कि हमारा वर्टिब्रा का जो कर्वेचर होता है, एक होता है लॉर्डोटिक, एक होता है काइफोटिक। काइफोटिक क्या होता है, जो कर्वेचर मतलब सामने की तरफ झुकने वाला, इसको हम कहते हैं काइफोटिक, और पीछे की तरफ झुकने वाले को हम कहते हैं लॉर्डोटिक।
तो सेक्रम क्या होता है? काइफोटिक, क्योंकि सेक्रम का कर्वेचर मतलब सेक्रम का कर्वेचर सामने की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। सेक्रम का कर्वेचर जो ऐसा होता है, इसके लिए इसका दो सरफेस होता है, एक होता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस मतलब वेंट्रल सरफेस, पोस्टीरियर मतलब डोर्सल सरफेस, ये तो आपको पता ही है। लेटरल व्यू में ऐसा लगता है कि आर्टिकुलर सरफेस होता है सेक्रम का, जहाँ पे राइट साइड का और लेफ्ट साइड का पेल्विस आके जुड़ता है, ठीक है। हमारे रीढ़ की हड्डियों के सबसे लास्ट वाला पार्ट में आता है कोसिक्स या कोक्सिस। कोई कहता है कोक्सिस, कोई कहता है कोसिक्स, कोई कुछ भी बोले, सामान एक ही है। अब कोसिक्स में किसी किसी में 3 हड्डी होते हैं, किसी किसी में 4 हड्डी होते हैं, किसी किसी में 5 हड्डी होते हैं, तो हम एवरेज बोलते हैं 4, ठीक है। तो बहुत सारे हड्डी एक साथ जुड़ के छोटा हो जाता है। दिखने में कैसा होता है? दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये आप जो देख रहे हो, इसका कॉक्सिस 1, कॉक्सिस 2, 3, 4, 5 एक साथ दिख रहा है, ठीक है। तो सामने से दिखने में ऐसा होता है और पीछे में दिखने से होता है बहुत ही छोटा होता है। कॉक्सिस जो होते हैं, कॉक्सिस में आपका पेडिकल नहीं होता है, लमाइन नहीं होता है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और पहला वाला जो कॉक्सिस बोन है, ये बाकी कॉक्सिस बोन से थोड़ा बड़ा होता है, नॉर्मल है। और लास्ट वाला बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि यार एकदम मटर के जैसा, मतलब पीनट जैसा, बादाम जैसा होता है। एक चीज़ मिस गया है, क्योंकि गर्दन से लेके गांड के ऊपर तक जितने सारे वर्टिब्रा है, अब इस सब के सब वर्टिब्रा में कितने कितने मसल लगते हैं, कितने कितने लिगामेंट्स लगते हैं, ये मैंने नहीं बताए, क्योंकि मैंने मसल और लिगामेंट आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो वर्टिब्रा रीजन इधर ही ख़त्म होता है। अब हड्डियों में बात करने के लिए सिर्फ खोपड़ी बचा हुआ है, खोपड़ी और हमारा शकल और खोपड़ी आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।